हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। कैसा आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिंदास कर देना। आज जो हमारे पास कैंडल्स होने वाली है वो बेरिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों से ऐसे सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता आप लोग से मोटा मोटा समझ लेना। कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोग को समझने में हेल्प करती है कि अभी मार्केट का मूड कैसा है। यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोगों को कैंडल से बताती है। और कैंडल्स कई सारे पैटर्न से भी मिलके बनती हैं, मतलब कई सारी कैंडल्स पैटर्न बनाती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये किस तरीके काम करते हैं इसको हम लोग कहीं इंडेक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, अपने इंडियन मार्केट, स्टॉक, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको हम ये समझते हैं कि किस तरीके इसके ये जो तासुकी लाइन कैंडलस्टिक है ये किस तरीके फॉर्म होगी। सबसे पहली बात हम लोगों को ये दो कैंडल से मिलके बनी होगी। पहली कैंडल ग्रीन होगी, दूसरी रेड कैंडल होगी। अब इसको हम लोग ये समझते हैं कि जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है इसका कहाँ पे होता है। ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, हाई इसका यहाँ पे होता है, लो इसका यहाँ पे होता है। जिन लोगों को पता था अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता आप लोग बस इतना मोटा मोटा समझ लेना कि ये होता है। बाकी अगर आप लोगों को समझना है मेरे चैनल पर जाना। कैंडल स्टिक की एक सीरीज चली है जहाँ पे पहली वाली कैंडल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है, ठीक है, और ये इसका हाई होता है एंड ये इसका लो होता है। क्योंकि रेड कैंडल का ये हाई होता है, ग्रीन कैंडल का ये हाई होता है, रेड कैंडल का ये हाई होता है, लो इसका जस्ट अपोजिट होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अपोजिट होता है। बस आप लोग इतना याद रखना, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के जस्ट अपोजिट होती है या फिर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के जस्ट अपोजिट होती है। आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं। अब आप लोग ये समझते हैं कि इसको किस तरीके फॉर्म होगी। सबसे पहली बात, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, कहाँ पे फॉर्म होगी, ये हम लोगों को कहीं रेजिस्टेंस पे फॉर्म होती हुई नजर आएगी। और यहीं पे ये देखने के लिए मिलेगी कि रेड कैंडल जैसे ही फॉर्म होगी वहां से मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स होते हुए भी नजर आएगी। इसकी क्या साइकोलॉजी होगी, इसका क्या रिस्क रिवॉर्ड होगा, इन सब चीजों के बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। और इसमें हम लोगों को कुछ कैंडल्स और देखने के लिए मिलेगी। कौन कौन सी कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी? सबसे पहली बात, यहाँ पे एक कैंडल्स, ये दूसरी कैंडल्स, ये तीसरी कैंडल्स एंड ये चौथी कैंडल्स, ठीक है। ये कैंडल्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी जहां पे ये कैंडल्स फॉर्म होगी। और इसके बाद में ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें विक्स नहीं है, इन सब में विक्स नहीं है। इसका क्या रीजन है? रीजन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरू बाजू कैंडल। जिन लोगों को मेरू बाजू कैंडल्स के बारे में नहीं पता आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पर जाना। मेरू बाजू, बुलिश मेरू बाजू और बेरिश मेरू बाजू, इन दोनों के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से बताया। तो प्लीज आप लोग चैनल पर जाकर के जरूर देख लेना कि किस तरीके होता है। अब हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से कि इसको किस तरीके फॉर्म होगी, क्या क्या चीजें हम लोग को देखनी पड़ेंगी, इन सब चीजों के बारे में आ चुके हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ से, जहाँ पे अब हम लोग ये समझते हैं ये एक बिटकॉइन का चार्ट है जो कि 15 मिनट का चार्ट है। अब हम लोग इसको ये समझते हैं कि किस तरीके ये कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हुई, इसका क्या रीजन था, बायर्स लोगों की क्या साइकोलॉजी थी, सेलर्स लोगों की क्या साइकोलॉजी थी, समझते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे बिल्कुल एक ही रो में मार्केट ऊपर चलेगी। यहाँ पे सिर्फ रेड कैंडल बनी है, बाकी यहाँ से यहाँ तक देखा जाए 10 से 12 कैंडल रेड बनी है, ग्रीन बनी है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारे पास पहली कैंडल ग्रीन थी, दूसरी कैंडल रेड है, ये आप लोग समझ चुके होंगे। और इसके ये यहाँ पे कैंडल्स, मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स के यहाँ पे जहाँ पे हाई लगाया है रेड कैंडल ने, इसके 50% के बॉडी के आसपास क्लोज हो गई। अब हम लोग ये समझते हैं इसके ऊपर का जस्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम लोगों को क्या वेट करना है? हम लोगों को ये वेट करना है कि मान लेते हैं यार एक बार में इतनी रैली आ गई, इसको फिर से कंप्लीट करने के लिए, मतलब यहाँ पे सपोर्ट हुआ तो फिर से यहाँ पे फिर से एक बार रिवर्स होने के लिए तो मार्केट आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हमारी इस कैंडल का, मतलब ग्रीन वाली कैंडल्स का, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही रेड कैंडल्स का ब्रेकआउट आया हम लोगों ने अपने ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और 1:1
2 का हम लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड रखा। जो रिस्क टू रिवॉर्ड रखा वो 1:2 का रखा। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते होगे तो 5 मिनट 15 मिनट आप लोगों को सफिशिएंट है। अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते होगे तो वहाँ पे 1 डे का आप लोग चार्ट रखना और 1 वीक का आप लोग चार्ट रखना, ठीक है? ये आप लोग समझ लेना अच्छे से। अब इन लोगों ने क्या देखा, बायर्स लोग तो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर्स लोग कहाँ से आए हुए होंगे? सिंपल इसको समझते हैं। जैसी रेड कैंडल्स बनी, बायर्स लोग यहाँ पे पेनिंग में आ गए, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से अच्छी खासी कैंडल बनी है। इसके बाद में जैसे ये वाली कैंडल्स फॉर्म होगी ना, सारे बायर्स लोग निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ से मार्केट उन लोगों को इजीली निकाल देगी। इसके बाद में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला, मार्केट फिर से गई, तो कुछ लोग बायर्स लोग यहाँ पर भी एक्टिव हुए होंगे। उनको लगेगा कि यहाँ से एक फिर से मतलब ये रेजिस्टेंस का जोन होगा, ये हमारे पास सपोर्ट, उनको लगेगा कि फिर से हमारी मार्केट रेजिस्टेंस तक जाएगी और इसको कहीं ब्रेक करके, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप बनाया था, तो उनको ये लगेगा कि अभी मार्केट हमारी कुछ लोगों को स्टॉप लॉस खा के इसके बाद ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर से भी कुछ लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे और इसके बाद में जैसे हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा, इसका ब्रेकआउट आया और हम लोग अपनी 1:2 इजीली, हम लोगों को इससे ज्यादा 1:5, 1:6 या 1:7 तक भी हम लोगों को टारगेट इजीली मिलेगा, बट हम लोगों को स्टार्टिंग में 1:2 रखना है, ये आप लोग समझ लेना। और इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो हम लोग को बढ़ते हुए क्रम में ऐसा वॉल्यूम देखने के लिए मिलेंगे। एक और एग्जांपल होगा, इसके बारे में समझते हैं, और इसके बाद में बिटकॉइन का ये भी है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और इसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ पे एक चैनल में चल रही थी, ये रेजिस्टेंस जोन, ये हमारे पास सपोर्ट जोन। यहाँ पे कैंडल्स बनी, आने के बाद में हम लोगों ने इसको मार्क करा, इसको मार्क करा, और जैसे वहाँ पर ब्रेकआउट आया, इसके बाद में हम लोगों ने 1:2 अपना टारगेट इजीली बुक करा, और इसके बाद में ये वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में था। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से ऐसी सिंपल बात कहना चाहूंगा, एक कैंडलस्टिक पे आप लोग ट्रेड मत करना, सिर्फ एक एक्यूरेसी के साथ में आप लोग जो भी इंडिकेटर यूज करते होगे या फिर जो भी आप लोग स्ट्रेटेजी यूज करते होगे, तो आप लोग उसके बेसिस पे करना, क्योंकि वहां पे आप लोगों को रिस्क कितना ज्यादा मैनेज करना है, आप लोगों की क्या साइकोलॉजी होगी, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझना है, इसके बाद आप लोगों को ट्रेड करना है। तो प्लीज यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।